जी। फिर उनने मेरा को ऑपरेशन थिएटर में लिए लेने का बाद फिर मेरा हाथ काट दिया। अब मेरा हाथ कट गया। कटने का बाद में हमेशा डिप्रेशन में रहता हूँ, माइंड सही नहीं रहता, हमेशा हमारा घर में परेशानी है, बच्चे मेरा खाने के लिए है नहीं है, किराए पे मकान में रहता हूँ, किराए पे मैं छोटा मोटा दुकान भी करके बैठा हूँ। नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के ज़िला पूर्वी न्यू कोंडली में। आपको बता दें, एक बेहद ही चौंका देने वाली घटना हमारे सामने आई है। आज की जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वह सुनकर, वह देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यह स्टोरी एक ऐसे शख्स की है जो कि अपना इलाज करवाने एक झोला छाप डॉक्टर के ऊपर भरोसा करके एक इंजेक्शन लगवा लेते हैं, जिसके बाद उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि जिस बाजू में इंजेक्शन लगाया गया था, आज उनकी वह बाजू नहीं है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यदि आप भारत के किसी भी झोला छाप डॉक्टर के ऊपर भरोसा करते हैं तो यह खबर आपके लिए खास होने वाली है। जानने का प्रयास करेंगे हम पीड़ित व्यक्ति से कि आखिर ऐसी क्या स्थिति थी जो कि उन्हें अपना हाथ गंवाना पड़ा। आपको बता दें, जिस वक्त इनका हाथ काटा गया था, इनका हाथ खराब हो गया था, इन्फेक्शन फैल गया था, वह लॉकडाउन का दौर था। ऐसा लॉकडाउन जिस समय पूरे भारतवर्ष में कहीं भी किसी को बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी। कोरोना की मार पूरा देश झेल रहा था। उसी दौरान लक्ष्मण नाम के युवक की तबीयत खराब हो जाती है। वह नज़दीकी डॉक्टर के पास जाते हैं, जिसका नाम सुशील तरफदार बताया जा रहा है, जिसके पास किसी प्रकार की कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो कि वो एलोपैथिक इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकें या किसी मरीज को लगा सकें। लेकिन इनके तकलीफ़ थी, पेट में दर्द था। ये उस डॉक्टर के पास अपनी समस्या को लेकर जाते हैं। इनके जाते ही डॉक्टर इनके बाजू में एक ऐसा इंजेक्शन लगाता है जो कि इन्हें ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है, वह इंजेक्शन, कि इनका हाथ काटना पड़ा। इसके बाद यह घटना हम आपको बता दें जून 2021 की है, जिस वक्त ये अस्पताल से फारिग होकर इनका हाथ कट चुका था। यह घर आए, इन्होंने थाना न्यू अशोकनगर, जो कि इनका स्थानीय थाना लगता है, थाना न्यू अशोकनगर में पुलिस को इन्होंने इस बात की जानकारी दी कि इस डॉक्टर की गलती से मेरा हाथ कट चुका है। लेकिन पुलिस ने इस मामले में किसी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। इसके बाद इन्होंने तमाम जगह भागदौड़ करी, मेडिकल काउंसिल में शिकायत दी। मेडिकल काउंसिल ने पूरे मामले की जांच करने के बाद एक रिपोर्ट जारी की। वह रिपोर्ट जारी होते ही पुलिस हरकत में आती है और केवल एक एफआईआर दर्ज करके इन्हें आश्वासन दे दिया जाता है कि हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन कार्रवाई के नाम पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। डॉक्टर आज भी धड़ल्ले से क्लिनिक चला रहा है। वह डॉक्टर आज भी लोगों को इंजेक्शन लगा रहा है। अब सवाल उठता है पुलिस की कार्यशैली पर, क्या गारंटी है कि वह डॉक्टर दोबारा ऐसी वारदात नहीं करेगा, क्योंकि पुलिस ने उसके ऊपर अभी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। जबकि मेडिकल काउंसिल, दिल्ली मेडिकल काउंसिल की ओर से एक आदेश है कि इस डॉक्टर के क्लिनिक को तत्काल बंद करवाया जाए, अन्यथा यह दोबारा भी किसी की जान के साथ खिलवाड़ कर सकता है। अब हम रुख करेंगे उस शख्स की तरफ जिनका हाथ कट चुका है। वे किस स्थिति से गुजर रहे हैं, आपको उनसे रूबरू कराएंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण, जैसा कि बताया जा रहा है, एक झोला छाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने के कारण आज आपको अपना हाथ गंवाना पड़ गया है। क्या कहेंगे, किस समय की घटना है और क्या कुछ आपके साथ बीता है, आप बताएं। कोरोना टाइम चल रहा था उस टाइम। जी। 8
8 जून में मेरा पेट में दर्द हुआ सुबह सुबह। जी मेरी बगल में ये आसपास में वो डॉक्टर है, जी। उनका पास में गया। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम सुशील तरफदार। जी A4 129 में उसका क्लिनिक है। जी, न्यू कॉलोनी। जी न्यू कॉलोनी में। जी मैं उनका पास गया, जाने का बाद मैंने बोला डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा, देखना क्या हो रहा। जी उनने अचानक एक इंजेक्शन लाए, जी इंजेक्शन मेरा हाथ में लगाए। जी जैसे इंजेक्शन मेरा हाथ में लगा दिए तो मेरा हाथ बिल्कुल एकदम काला पड़ गया, बहुत तेज दर्द होने लगा। जी और मेरा इतना तेज दर्द हुआ, मेरा मैं एकदम बेहोश सा मैं हो गया। जी तो मैंने डॉक्टर साहब से बोला डॉक्टर साहब ये क्या कर दिए, बड़ा तेज दर्द हो रहा। जी। डॉक्टर साहब कह रहा यार मुझे तो पता ही नहीं ये क्या हो गया, बट इस तरीके कैसे हो गया। हाँ डॉक्टर साहब ने, बगल में घर है, वो लुंगी पहन के आए थे। जी उसका बाद फिर जब देखे डॉक्टर साहब को पता लगा जे ये कुछ घटना ज्यादा हो गया, तो उनने फिर तुरंत गए, अपनी कपड़ा पहन के आए। आने का बाद मुझे लेके गए सुमित्रा हॉस्पिटल में। जी सुमित्रा हॉस्पिटल में जब गए, सुमित्रा हॉस्पिटल वाला ने देख के मुझे बोले बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, हमारी बस की है नहीं है। जी। फिर मैं इतना तड़प रहा था, हाँ फिर मुझे लेके सुमित्रा हॉस्पिटल से फिर कैलाश हॉस्पिटल में गए। जी कैलाश हॉस्पिटल में जब गया, कैलाश हॉस्पिटल वाला ने देखे तो देख के मुझे कह रहे कम से कम 10-15 लाख रुपए लगेगा और ये हाथ भी कट सकता है। तो मैं बोला मेरा पास तो पैसा है नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं, ना डॉक्टर कुछ बोला है मेरा को। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, मैं बोला और कहीं पर जा सकता हूँ? अगर आप जितना जल्दी हो सकते हैं आप इतना जल्दी आप एम्स हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पर आप तुरंत पहुंच के अपनी इलाज करें, नहीं तो आपको कुछ भी हो सकता, आप बच भी नहीं सकते हो। यानी बॉडी में इन्फेक्शन फैला। बॉडी में पूरा इन्फेक्शन फैल भी गया है। और उसका बाद मेरे फेफड़े में जाते ही डॉक्टर ने बोले फेफड़े में जाते ही मैं बच भी नहीं सकता। और मैंने तुरंत पहुंचा, 2 भाई साथ लेके मैं तुरंत एम्स में पहुंचा। एम्स में पहुंचने का बाद डॉक्टर ने मुझे देखने का बाद वहां पर जो सुशील तरफदार डॉक्टर वहां पर उसको साथ ले गया था। और मेरी स्थिति नहीं था, जब मेरा क्या बेहोश हो गया था। और मेरी मैडम भी गई थी, वो इसको भी कुछ पता ही नहीं था। ये डॉक्टर ने जाके अपनी वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाया, करवाने का बाद कौन सा इंजेक्शन लगाया उसने वहां पर लिखवाया भी है, रजिस्ट्रेशन जब करवाया गया। यानी आपको भर्ती कराने का रजिस्ट्रेशन उसने हाँ, उनने अपने नाम से करवाया। करवाने का बाद फिर हमें डॉक्टर ने देखभाल करे। देखभाल करने का बाद जो भी हम उन डॉक्टर के हिसाब से जो चेकअप करवाना था वो करवाए, सारे जांचे हुआ। सारे जांचे होने का बाद फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका ये हाथ कटेगा। एक बार ऑपरेशन हुआ, बिल्कुल काट की हाथ को एकदम काट के एकदम फाड़ की करा गया। यानी उन्होंने अपनी तरफ से सारा कोशिश, हाँ सारा कोशिश करा गया है। उसका बाद जब सुबह से लेके सुबह हम 9 बजे से लेके भर्ती हुआ था, फिर जब रात हो गया 9 बज गया तो डॉक्टर फिर आया, कह रहे भैया हमने कोशिश हमारी तरफ से सारा कर लिए, अब तुम्हारा हाथ बचेगा ही नहीं। फिर उनने मेरा को ऑपरेशन थिएटर में लेने का बाद फिर मेरा हाथ काट दिया। जब आपका हाथ कट गया जी, उसके बाद आपको कब अस्पताल से छुट्टी दी गई? मेरा को 10-15 दिन का बाद छुट्टी मिला। उसके बाद क्या आपने इस डॉक्टर के खिलाफ कोई शिकायत थाने में दर्ज कराई? मैं आके न्यू अशोकनगर थाना में गया था, वहाँ FIR मैंने देने गया था। तो वहाँ पर पुलिस वाला हमसे ये बोले ये डॉक्टर की केस है, जब तक दिल्ली मेडिकल अकाउंट्स में हम इसको लेटर भेजेंगे मेडिकल अकाउंट्स में, जब वहाँ से कुछ रिप्लाई आएगा तब इसका ऊपर एक्शन लेंगे। बट वहाँ से हमने जब दे के आए तो 6 महीना लग गया, वहाँ से दिल्ली मेडिकल से आया है उनका जो लेटर आया, रिपोर्ट आया जो इसका ऊपर कानून कार्रवाई करा जाए और इसका ऊपर जल्दी से जल्दी इसका क्लीनिंग बंद करा जाए। बट अभी तक कोई सुनाई नहीं हो रहा। अच्छा, जब मेडिकल काउंसिल की रिपोर्ट आ गई जी, उसके बाद हमने देखा कि पुलिस ने FIR दर्ज की है 26 तारीख को, जनवरी के महीने में FIR दर्ज की है, जनवरी 2022 में। जी, लगभग 6 महीने के बाद। जी। तो क्या FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने कोई गिरफ्तारी की हो या कोई कार्रवाई की है जिससे आप संतुष्ट हुए हो? नहीं, अभी तो कुछ नहीं करे।
कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, अभी तक कुछ सुना ही नहीं हो रहा। अच्छा, क्या आपने उस दौरान आईओ से, जांच अधिकारी से या एसएचओ से इस मामले में पूछताछ की आपने कि हाँ कार्रवाई बिल्कुल, क्यों मैं नहीं? मैं भी था और मेरी मैडम भी थी। जी वो दोनों हम जाके जी जो एसआई है जी, उनसे हमने पैर पकड़ी गिड़गिड़ाए। जो जांच अधिकारी जी, है। मैं जी उनसे जाके मियाँ बीवी जाके पैर पकड़ के गिड़गिड़ाए। जी उसका बाद उनने मेरे से बोले, देखो लक्ष्मण जी, आपका हाथ कट गया, बड़ा दुख की बात है, बट हम ऐसे 90 दिन का अंदर अंदर ये चार्जशीट जमा करना होता है हमें कोर्ट में, जी और मैं आपको 2 महीना के अंदर अंदर चार्जशीट जमा करवाऊंगा जी और उस डॉक्टर का ऊपर सख्त सख्त कानून कार्रवाई करूंगा जी और उसका क्लीनिंग बंद करूंगा, जी ये कहा था। बट अभी उसका बाद कोई सुनाई नहीं है, जी। कुछ नहीं हो रहा। ऐसे मैं परेशान हूँ। फिलहाल आपका मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में चल रहा, बट यह कुछ सुनाई नहीं हो रहा। अच्छा, एक बात बताइए, फिलहाल आपका हाथ जाने के बाद किन स्थितियों से गुजरे थे आप? कैसा महसूस किया था आपने उस समय अपनी लाइफ को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर? मैं ऐसे व्यक्ति हूँ, मेरा हाथ जब सही था तो अच्छा था, अब मेरा हाथ कट गया, कटने का बाद में हमेशा डिप्रेशन में रहता हूँ, जी माइंड सही नहीं रहता, जी हमेशा हमारा घर में परेशानी है, बच्चे मेरा खाने के लिए है नहीं है, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे प्राइवेट स्कूल में, जो कि आज के दिन में ऐसे हो गया, कमाई में एक हाथ से मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं दूसरे को छोटा बच्चे का ऊपर के मैं उसको पढ़ाना भी है, लिखाना भी, सब कुछ करना है। अब उनको मैं प्राइवेट हॉस्पिटल से ला के सरकारी हॉस्पिटल में ही, मैं सरकारी स्कूल में भी हमने एडमिशन कराऊं। तो फिलहाल आप किराए के मकान में रहते किराए हैं? पे मकान में रहता हूँ, किराए पे मैं छोटा मोटा दुकान भी करके बैठा हूँ। अच्छा, जिस डॉक्टर की गलती से आपका हाथ चला गया, जी क्या उस डॉक्टर ने आपको आर्थिक मदद देने का कोई आश्वासन दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला, और एक बार बोला था, क्या नाम है, जो होगा हम देखेंगे, जी कहने हॉस्पिटल में बोल के आया था, आप हॉस्पिटल से आप छुट्टी हो कि घर पे आओगे तो हम देखेंगे, जैसे भी होगा हम बैठेंगे बात करेंगे। जी तो बात करने के चक्कर में वो कुछ ना देखने आ रहा, ना कोई बातचीत हो रहा, ना कुछ हो रहा। क्या औ- क्या क्या वो डॉक्टर आर्थिक रूप से इतना सक्षम है जो कि आपको मदद पहुंचा सके? जी, उनका पास 3-3 मकान भी है जी और करोड़ों रुपए की उनकी संपत्ति है, जी बट वो मेरा को कोई सुनाई नहीं कर रहे। जी। तो कहीं न कहीं आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक रूप से मदद की जाए, जिससे कि आपको ऐसा महसूस ना हो कि आपके बच्चों का भविष्य इस हाथ जाने के कारण अंधेरे में जा रहा है। जी, छोटे-छोटे बच्चे, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी उम्र समझ लो अभी 36 साल उम्र है। जी, अब मैं छोटे-छोटे बच्चे हैं, मैं उनको खिलाऊँगा, पिलाऊँगा, कैसे रहूँगा? किराए पे रहता हूँ, सब कुछ किराए पे, मैं एक हाथ से क्या कर सकता हूँ? जी। हमारे चैनल के माध्यम से तमाम प्रशासन से इस घटना से संबंधित ऐसे अधिकारियों से क्या अपील करेंगे इस घटना को लेकर, इस डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई को लेकर? मुझे न्याय मिल जाए और मेरे बच्चे अच्छा से रह ले, जी, मैं यही चाहता हूँ। क्या हो यदि आप एक झोला छाप डॉक्टर के ऊपर भरोसा करें और उससे अपना इलाज करवाने जाएं और वह आपको ऐसा इंजेक्शन लगा दे जिससे कि आपकी जान खतरे में पड़ जाए या आपके शरीर का कोई अंग कटवाना पड़े। ठीक ऐसा ही मामला हमने अभी आपको दिखाया। हमारे बीच में वो शख्स मौजूद थे जिनका नाम लक्ष्मण है, जिनकी उम्र लगभग 38 वर्ष है। आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान एक डॉक्टर की गलती से उनका हाथ आज उनके शरीर से अलग हो चुका है। आप खुद महसूस कर सकते हैं। इनका कहना है कि जिस वक्त मेरा हाथ कट चुका था, शायद मैं सुसाइड पॉइंट तक पहुंच गया था। जीने की चाह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन छोटे-छोटे बच्चों का तथा पत्नी का मुंह देखते हुए इन्होंने फिर से अपनी जीवन शैली शुरू की। आपको बता दें, ऐसे शख्स की हम तहे दिल से बहुत हिम्मत मानते हैं कि इन्होंने ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हुए आज फिर से अपने परिवार की गुजर बसर कर रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बताएंगे हम कि यह डॉक्टर जो झोला छाप डॉक्टर है, जिस वक्त इनकी स्थिति गंभीर थी और डॉक्टर को लग रहा था कि शायद मेरे ऊपर पुलिस कार्रवाई होगी, मैं जेल जाऊंगा, उस समय डॉक्टर ने इन्हें एक झूठा आश्वासन दिया कि हम आपकी आर्थिक रूप से मदद करेंगे, आपको कभी महसूस नहीं होने देंगे कि आपका एक हाथ
नहीं है। लेकिन जब मामला ठंडा हो गया, डॉक्टर ने पुलिस की मिलीभगत से इनको किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद नहीं पहुंचाई। वह धड़ल्ले से फिर क्लिनिक चला रहा है। अब देखना यह है कि क्या पुलिस प्रशासन या मेडिकल काउंसिल ये ऐसे डॉक्टरों के ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई करती है जिससे कि तमाम झोला छाप डॉक्टरों को सबक मिल सके, या फिर ऐसे झोला छाप डॉक्टर गली मोहल्लों में, कॉलोनियों में लोगों की जान का सबब बनते रहेंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए, दिल्ली से।